हाय एवरीवन। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने घर पे ही होंगे। ओके। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग अपना और अपने फैमिली का पूरी तरह से केयर करेंगे। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर का सेकेंड वीडियो, कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9। चैप्टर का नेम था टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, जो कि हम लोग पहले वीडियो में हम लोग हाफ पार्ट कवर किए। अब सेकेंड वीडियो में हम लोग उसके आधे पार्ट को कवर करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो सेकेंड वीडियो का पहला टॉपिक इनपुट डिवाइस। द इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग इनटू डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ यूजर। कहने का सेंस ये है कि इनपुट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? एक्सेप्टिंग डेटा के लिए, डेटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए, जो कि यूजर देता है। और यूजर किस माध्यम से दे सकता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ से दे सकता है। तो उसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं कि यूजर कैसे दे सकता है इनपुट। कीबोर्ड के थ्रू। Keyboard is a typewriter-like device which use type a letter, digit and command। तो ये तो बहुत ही कॉमन है। हम सारे लोग जानते हैं कि हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं और कीबोर्ड का यूज इनपुट देने के लिए करते हैं। ठीक है, वो लेटर के भी रूप में हो सकता है, डिजिट के भी रूप में से, या कोई एक्सेप्टेड कमांड भी हो सकता है। सेकेंड कॉमन टाइप हम लोगों का माउस है। द माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट पॉइंट टू अ position on a screen. Mouse control movement of pointer on a screen. When a mouse move a flat surface, the cursor on the screen also move in the direction of move mouse movement। है ना? कहने का क्या मतलब है? माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी एक पोजीशन पे दिखती रहती है और उसको हम लोग मूव करके कंट्रोल करते हैं। कि स्क्रीन पे हम लोग मूव कराते हैं, जो भी एप्लीकेशंस और एप्स को या अदर किसी चीज को हमको ओपन करना होता है, तो वो हम वहां से मूव करके उसको ओपन करते हैं। ये वर्क कैसे करता है? ये किसी फ्लैट सरफेस पे, वो डेस्क हो, मेज हो, या पेपर हो, है ना, कॉपी हो, पेपर बहुत पतला होगा, कॉपी भी हो, तो किसी फ्लैट सरफेस पे आसानी से हम रख करके मूव पे उसको माउस को फिर मूव करते हैं, तो स्क्रीन पे भी वो मूवमेंट हमको दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है माइक्रोफोन। वी कैन सेंड साउंड इनपुट टू कंप्यूटर थ्रू अ स्पेशल यूनिट डिवाइस कॉल्ड माइक्रोफोन और माइक इन शॉर्ट। A mic convert the sound received in computer format, which are called the digitalized sound and digital audio। माउस भी क्या है? सॉरी, माइक भी क्या है? माइक भी, माइक्रोफोन भी एक आपका इनपुट डिवाइस है। जैसे कि सारे लोगों के स्कूल में असेंबली होती होगी, ठीक है, तो असेंबली होती है, सारे लोग माइक लगा के असेंबली करते हैं। तो माइक एक वायर के थ्रू जाके एक मशीन में लगी, तो जो कि वो उसका समझ लीजिए एक तरह से उसका वो कंप्यूटर हुआ, उसका वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हुआ। फिर वहां से नेक्स्ट वायर के थ्रू एक हॉर्न में जाके लगता है, तो वो हमारा क्या हुआ? वो भी एक माइक भी हमारा क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ, जिसमें कंप्यूटर में डिजिटल ऑडियो के थ्रू हमारा जाता है और फिर वो नेक्स्ट वन हमको उसी के अकॉर्डिंग साउंड में जाके हमारी आवाज सुनाई देती है। ओके ओके, नेक्स्ट वन है स्कैनर। A scanner is a device similar to a photocopier. A scanner creates an electronic form of the printed image which can later be manipulated, changed and modified according to a requirement। तो स्कैनर भी हमारा क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ। ये कैसे इनपुट डिवाइस? वो किसी भी इमेज, ग्राफ और डॉक्यूमेंट को वो क्या करता है? स्कैन करता है, और स्कैन करके उसको मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड फॉर्म में अवेलेबल करा देता है, जिससे हम किसी भी टॉपिक को उसके अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर कंप्यूटर सिस्टम से उसे मॉडिफाई कर सकते। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल समझाते हैं आपको, कैसे होगा। कैसे कि कोई सा भी आपको बुक है, ठीक है, आपने उसको स्कैनर मशीन पे रखा, उसको स्कैन कर लिया, उसमें हो सकता है कुछ इमेजेस हो। अब उस इमेज को आपको लगता है नहीं नहीं ये इमेज कुछ ठीक नहीं है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कुछ मॉडिफाई करके कुछ नया इमेज लगाते हैं, यहाँ पे वहां पे कोई नई फोटो लगाते हैं। तो आप स्कैनर के थ्रू स्कैन करके फिर कंप्यूटर सिस्टम में उसको रीडेबल, मॉडिफाई, रीड एंड राइट मोड पे ओपन करके
आप वहां पे कोई सा भी पिक लगा सकते हो और पुरानी पिक को हटा सकते हो। तो स्कैनर भी यहाँ पे दो टाइप से बताया गया है। एक हैंड हेल्ड स्कैनर, ये क्या होता है, आर वेरी स्मॉल विच कैन बी हेल्ड इन अ हैंड, मतलब ये बहुत ही छोटा सा स्कैनर तो जो कि अपने हाथों से बहुत ही आसानी से हम यूटिलाइज करते हैं। और दूसरा होता है फ्लैट बेड स्कैनर, a larger and more expensive scanner, but the definitely create higher quality image. These scanners have a flat surface on which the printed image to be scanned in place. तो जैसा कि इसका डेफिनेशन में भी आप समझ रहे हो कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ही हाई क्वालिटी का है, जो कि काफी महंगा है, और ये बहुत बड़े बड़े इमेजेस को स्कैन करने के लिए हेल्प या यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन है ड्रम स्कैनर। A drum size scanner with roller drum. The seat is fed to a scanners to that the drum roll over the entire seat to be scanned. तो वो ड्रम स्कैनर एक ऐसा स्कैनर होता है जो कि वो रोल उसमें एक तरह से समझ सकते हैं कि वो बैलन टाइप में होता है, वो दोनों साइड से मूवेबल होता है, उसमें कोई भी स्कैन लगाओ तो वो रोल करते हुए उन चीजों को स्कैन करके बाहर निकाल देगा और उसकी सारी कॉपीज आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। On a concept keyboard, key have a specific dedicated function. An example would be in restaurants where there is a key for each different food item that match to board. आप ये समझ रहे हो, इसका मतलब कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का मतलब ये है कि ये नॉर्मल कीबोर्ड के ही तरह होता है, बट ये किसी स्पेशल फंक्शन के लिए बनाया जाता है ना। और ये सारे लोग देखे होंगे, आई थिंक आप लोगों को अगर ध्यान में नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों को ध्यान में आ गया होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है रेस्टोरेंट, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो हमको कंप्यूटराइज बिल देते हैं, है ना। मैंने मांग लिया पिज्जा, ठीक है, तो वो आप देखोगे कि अब कभी भी अब नेक्स्ट टाइम अगर जाइएगा किसी रेस्टोरेंट में, अगर ऐसा होगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि उनके पास एक कीबोर्ड और उसी में प्रिंटर भी लगा होगा, है ना। उस पर कुछ की लिखे हो, की पे ऑलरेडी वो पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, रोल वगैरह सब लिखा हुआ होता है। जिस बटन पे वो डालेंगे दबाएंगे वो रोल, एंड देन क्वांटिटी नीचे नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से नंबरिंग न्यूमेरिक की लगी होती। तो पिज्जा वाला बटन दबाने के बाद अगर 2 दबा दिया तो वो फिक्स बटन हो गई है, मतलब पिज्जा की वैल्यू फिक्स्ड है, तो वहां पे 2, तो वो मल्टीप्लाई करके पिज्जा की फिक्स वैल्यू जो जितने का भी हो +2, वो 2 क्वांटिटी में आपको बिल पकड़ा देंगे और उसको वो ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो ये मोस्टली रेस्टोरेंट्स में आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का मतलब कि एक ऐसा की जिसका फंक्शन फिक्स्ड हो, है ना, कि मतलब वो सिर्फ पर्टिकुलर किसी उसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ही बनाया गया है कि जो भी उनके फूड ऑर्डर में अवेलेबल हो। नेक्स्ट वन है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन ऑन कैन डिटेक्ट फेयर ऑन द स्क्रीन सरफेस यू आर टचिंग। तो आप सारे लोग जानते हो आजकल के टच स्क्रीन से भी लैपटॉप मॉनिटर अवेलेबल है और आपका मोबाइल फोन भी टच स्क्रीन है, तो हम लोग टच करते हैं तो जाहिर सी बात वो भी इनपुट हुआ, वो भी कमांड को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट वन है बार कोड रीडर। बारकोड रीडर, a barcode reader is used to read barcode which can found on product in shop। तो बारकोड रीडर वो क्या करता है, वहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए तो एक सीधी सीधी लाइन, जहां पे भी अमाउंट लिखा हुआ होता है तो वहां पे एक सीधी सीधी लाइन खींची हुई होती है ना। वो सीधी सीधी लाइन में उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, मींस दैट कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट डिटेल, प्राइस, है ना, बैच नंबर, एवरीथिंग। तो वो सारा का सारा उस बार कोड में होता है, तो वो हम लोग तो वो सीधी सीधी लंबी लंबी छोटी छोटी लाइन खींची होती है, हम आप तो उसको सीधे से पढ़ नहीं सकते, लेकिन उस कोड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो उसको रीड करने के लिए एक बार कोड रीडर एक मशीन होती है, जैसे कि हम लोग शॉपिंग मॉल में वगैरह में सारे लोग जाते हो, आप देखते हो कि वो टैग पे क्या करते हैं, एक लेजर लाइट लगाते हैं और उस पर जलाते हैं तो वो एक्सेस कर लेता है, तो वही होता है बार कोड रीडर। ये सारे लोग बड़ी आसानी से आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है, उस लाइनिंग से सारी इंफॉर्मेशन
एक्सेस करके हमको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल बता देता है। नेक्स्ट वन है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। अ मैग्नेटिक स्ट्रिप कैन बी फाउंड ऑन अ बैक ऑफ मनी, क्रेडिट कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड एंड होटल रूम टू गेन एक्सेस टू रूम etc। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर मतलब एक ऐसा कार्ड जिसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हो, मैग्नेटिक कोटेड हो, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, जैसे आप लोग सारे लोग देखे होंगे बैंक का एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, होटल का रूम, है ना। तो ये सब सारे जो भी हैं, ये सब सारा मैग्नेटिक स्ट्रिप है, और ये इसको रीड करने के लिए मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर की जरूरत होती है। जैसे हम उस रीडर में इस अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड को लगाते हैं तो वो हमारे अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पे एक्सेस हो जाती है और उससे हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर में इसमें भी कुछ टाइप आपको बताए गए हैं। OMR, OMR मीन्स दैट ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर that can read marks and detect position such as OMR sheet. You can use answer questions and multiple choice exam or survey. OMR रीडर ये भी एक टाइप का मशीन होता है। ठीक है, एक टाइप का ये इस टाइप का मशीन होता है, ये भी इनपुट टाइप ही मशीन होती है। होता क्या है कि जैसे अभी आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिए, बीएड का दीजिए या कोई एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, जिसमें ओनली आपको मल्टीपल चॉइस टाइप से क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। जैसे अभी आप लोग जब नेक्स्ट ईयर 10th का एग्जाम दोगे तो वहां पे फ्रंट पेज पे भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप होगी जो कि राउंड राउंड सर्कल में आपको फिल करना होता है। ठीक है, उस सर्कल में फिल करना होता है कलर, जो भी आपको ऑप्शन आपका सही हो। तो उस ऑप्शंस को रीड करने के लिए हमको ओएमआर रीडर की जरूरत होती है। जैसे हम अपने इस आंसर की सेट को उस ओएमआर सेट में लगाते हैं तो उस सर्कल से वो सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है। ओके, नेक्स्ट वन है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, that can scan printed document and convert it into editable text। OCR मतलब ये भी उसी टाइप का होता है जैसा OMR होता है, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर कन्वर्ट कर देते हैं एडिट करने के लिए, उसमें मॉडिफाई करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट वन है MICR, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, magnetic ink character reader that can read the magnetized ink character as you can see on bank check। आप कभी भी किसी भी चेक को देखो, उस पे स्पेशल टाइप ऑफ इंक लगा हुआ होता है ना। उस इंक में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जिस इंक से वो उस चेक पे राइट किया गया होता है। ठीक है, तो जब भी कोई किसी भी चेक को हम लोग एक्सेस करते हैं तो इसको भी जब रीड कराते हैं मैग्नेटिक इन रीडर से, तो वो बैंक चेक में ही वो सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके हमको बता देता है ना। तो ये पर्टिकुलर ये बहुत ही कम यूज होता है और स्पेशली ये बैंक में यूज होता है। नेक्स्ट वन है लाइट पेन, अ लाइट सेंसिटिव इन डिवाइस स्पेस लाइक अ पेन यूज टू ड्रॉ ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन और मेक मेन्यू सिलेक्शन। तो लाइट पेन एक स्पेशल टाइप ऑफ पेन होता है जो कि टच स्क्रीन, टच बोर्ड, मोबाइल टच, मॉनिटर टच, है ना, एक ऐसा पेन जिसपे हम किसी भी टच स्क्रीन पे, मतलब उससे पर्टिकुलर डिवाइस के टच स्क्रीन पे उस पेन से यूटिलाइज करते हैं। तो वो ड्राइंग के लिए, राइटिंग के लिए या अदर कमांड को एक्सेस कराने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में लगा हुआ है ना, क्या हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर लगा हुआ, तो वहां उस प्रोजेक्टर के थ्रू वहां पे आप देखोगे एक व्हाइट बोर्ड भी लगी हुई है, तो वो टच बोर्ड है। ठीक है, और उसको उस पे टच बोर्ड पे यूज करने के लिए हमको एक पेन मिलती है, वही हमारा लाइट पेन है। उस पेन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कमांड को दे सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं, प्ले करा सकते हैं, इवन राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस, the output unit is responsible for producing the output is user readable form।
वेरियस आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, etc. कहने का सेंस ये है कि आउटपुट डिवाइस एक आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए या हमें आउटपुट रीडेबल या किसी भी टाइप में बहुत सारे आउटपुट का माध्यम होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं कि हम कैसे यूजर तक अपनी जो भी हमारा आउटपुट है हम कैसे पहुंचाएं, है ना। तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। इसमें बहुत ही कॉमन है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर, a display information in a similar way to that shown on television screen. The picture on a monitor is made up of thousands of tiny colored dots called pixel. सबसे पहले कि ये मॉनिटर हम लोग का बहुत ही कॉमन आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि हम लोग जब भी इनपुट देते हैं तो तुरंत एक्सेस होने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद हमको उसका डिस्प्ले आउटपुट मॉनिटर पे दिखता है। और मॉनिटर आपको देखने में एक टेलीविजन की तरह, स्क्रीन की तरह दिखता है। और ये थाउजेंड ऑफ टीनी कलर डॉट्स, उसमें बहुत छोटे छोटे डॉट्स लगे होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पिक्सल। जितने अधिक से अधिक डॉट्स होंगे उतने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, और जितने अधिक से अधिक पिक्सल्स होंगे उतने ज्यादा पिक्चर क्वालिटी क्लियर होगी, है ना। अब मॉनिटर की बहुत सारे टाइप्स हैं, चलिए उसी वन बाय वन उसी टाइप्स को हम लोग पढ़ते हैं। पहला है CRT, cathode ray tube. The CRT work in same way as a television in contains electron gun at the back of glass tube. तो ये जो अभी बता रहे हैं ये बहुत पहले की बात बता रहे हैं, है ना। पहले भी टीवी, आप लोगों को कलर टीवी बहुत बड़ी बड़ी होती होगी, पीछे से बहुत ज्यादा, बैक साइड में बहुत ज्यादा निकला हुआ होता होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, पिक्चर ट्यूब लगी होती है, पिक्चर ट्यूब में पीछे एक ग्लास लगा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गन्स फायर होती है, जिसके थ्रू वो फिर हमारे स्क्रीन पे हमको जो भी कुछ होता है पिक्चर्स दिखाई देता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं CRT, जो कि इन दिस टाइम आपको बहुत रेयर केस में किसी किसी घर में वो टीवी देखने को मिलेगा या ऐसे कोई मॉनिटर भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, इसलिए इन दिस टाइम ये धीरे धीरे अब बंद हो रहा है। नेक्स्ट वन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको हम लोग TFT बोलते हैं और LCD बोलते हैं। तो ये ज्यादा बेहतर है CRT से, ये पतला भी होता है। लिक्विड क्रिस्टल is the material used to create each pixel on the screen. The material has a special property. It can polarize light depending on the इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्सेस इट, है ना। तो ये भी पिक्सल्स में ही होते हैं, लेकिन ये LCD CRT से ज्यादा बेहतर होता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल जो कि पोलराइज लाइट, वो डिपेंड होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज पे, है ना, कि वो जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है उसी के चार्ज के अकॉर्डिंग वो वर्क करने लगता है। ओके, नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मॉनिटर। Plasma monitor or PDP, plasma display panel, are flat panel display. The plasma technology utilizes small cell containing electrical charge, ionized gas across the face of plasma display to collectively form visual image. तो ये कुछ ज्यादा कॉस्टली भी होता है प्लाज्मा मॉनिटर। तो ये एक्चुअल में एकदम फ्लैट पैनल डिस्प्ले, एकदम फ्लैट टीवी होती है, मॉनिटर होता है। ये साइज, इसके सेल के साइज एकदम बहुत ही छोटी होती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आयोनाइड गैस पे वर्क करता है। याद रखिए ये आयोनाइड गैस पे वर्क करता है, जिससे इसका कॉस्ट ज्यादा बढ़ भी जाता है। और यहाँ पे इमेजेस वगैरह बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन आपको एकदम HD डिस्प्ले की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट वन है टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन मॉनिटर आर बिल्ट by combining touch sensitive material with a durable but sensitive outer material that protect the monitor from a finger but still allow monitor detect where person placing his finger. तो आप लोग टच स्क्रीन के बारे में सारे लोग जानते हो कि हम लोग जहां पे भी टच करते हैं वहीं से वो जो भी कमांड हम देने की कोशिश करते हैं उन चीजों को एक्सेस करता है, और टच कैसे करते हैं अपने फिंगर से। ठीक है, नेक्स्ट वन है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डिस्प्ले, OLED मॉनिटर। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। OLED मॉनिटर आर
created from a pushing electronic through organic material, causing their material is glow. By manipulating the material and the electric current, the glow can be made to be an desired color. तो कहने का सेंस ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रू ऑर्गेनिक मटेरियल, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिस पे लाइट जब इलेक्ट्रिसिटी पड़ती है तो वो ग्लो करता है, वो जलने लगता है ना। और जैसे वो जलने लगता है, वो ग्लो करता है, वो चमकने लगता है, तो हमको हमारी स्क्रीन और वो कलर सारा सब कुछ दिखने लगता है। ओके, नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं प्रिंटर। ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर convenient and useful method by which computer can deliver information by means printed character, है ना। कहने का सेंस ये कि जब हम भी कोई प्रिंट कमांड देते हैं तो वो प्रिंट करता है, प्रिंट करने के बाद हमको एक हार्ड कॉपी के रूप में वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है, जिसको हम रीड भी कर सकते हैं और आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। अब प्रिंटर के भी कुछ कैटेगराइज है। पहला इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर। There is mechanical contact between the print head and paper. Most common impact printer is dot matrix printer. Impact printer एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसका जो प्रिंट करने का तरीका, जो डायरेक्ट हेड होता है, जिसमें ही उसी हेड में ही कलर होता है, ठीक है। वो डायरेक्ट पेपर के सरफेस पे पड़ता है और वहीं पे वो प्रिंट करना उसी के टच में आता है और वहीं से वो प्रिंट करना शुरू कर देता है। उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और इसका एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। नेक्स्ट वन है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देयर इज नो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन पेपर एंड हेड। Advantage of non-impact printer are high speed, cost effective, better print quality. These printer come in variety of forms such as electromagnetic printer, thermal printer, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, एग्जैक्ट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। ये नॉन मैकेनिकल होता है। नॉन मैकेनिकल मींस दैट इसका हेड डायरेक्ट पेपर पे टच नहीं होता है। इसकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है। ये प्रिंटर परचेस करने जाओगे तो थोड़ा महंगा तो जरूर मिलेगा, लेकिन इसकी प्रिंट की जो कॉस्टिंग आएगी वो काफी कम आती है और इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर होती है। यहाँ पे कुछ एक ऐसे प्रिंटर का एग्जांपल भी दिया हुआ है। थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, है ना। नेक्स्ट वन हम लोगों का आउटपुट डिवाइस प्लॉटर, सॉरी स्पीकर। स्पीकर रिसीव द साउंड इन फॉर्म ऑफ electric current from sound card and then convert into sound format. तो ये कोई जरूरी नहीं है, जो साउंड कार्ड की बात ये कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि अब हमको साउंड कार्ड की जरूरत पड़े। क्यों? क्योंकि अब इन दिस टाइम मदरबोर्ड में साउंड कार्ड इनबिल्ट होता है। अब ये होता है कि जब हम भी इनपुट डिवाइस से कोई माइक के थ्रू इनपुट देते हैं तो वो क्या करता है, साउंड कार्ड से उस ऑडियो को ऑब्जर्व करता और उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर स्पीकर में, साउंड कार्ड के माध्यम से स्पीकर में करंट फ्लो करता है और वहां पे फिर हमें आवाज सुनाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट वन है प्लॉटर। द प्लॉटर इज ए ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू क्रिएट ड्राइंग ऑन पेपर। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लॉटर। प्लॉटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। एज लाइक ये भी प्रिंटर, ये ध्यान रखिए, एज लाइक ये प्रिंटर ही होता है, लेकिन ये क्या करता है, ड्राइंग ऑन पेपर, ये ड्रॉ करता है, किसी भी इमेज को ड्रॉ करता है। इसमें पेन लगा होता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो भी आप उसको कमांड दीजिए तो वो उसी के थ्रू स्क्रैचिंग करने लगता है, स्क्रैच करके कलर के थ्रू वो पूरा ड्रॉ करता है। ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें पहला है पेन प्लॉटर। इट इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। अ पेन इज मूव्ड टू डायमेंशन up, down and left, right across a paper on film media to create output। ठीक है, ये स्पेशली फिल्म मीडिया में यूज होता है, वहां पे स्क्रैचिंग करने के लिए, बनाने के लिए और उनको यूटिलाइज करने, ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये दो ही एंगल में, डायमेंशन में ये वर्क करते हैं, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। ये पेन टाइप में उसमें लगा होता है और उसी से स्क्रैचिंग वो बनाना शुरू करता है। नेक्स्ट वन है फोटो प्लॉटर। It is a fiber optic technology to produce the image on dry silver paper। ये इमेज को क्रिएट करता है कैसे, सूखे सिल्वर पेपर पे। ओके,
And next one and last one in this chapter, the last topic, projector. A projector is an output device that can take a display of a computer screen and project a large version of into flat surface. Projectors are often used to meetings and presentations to help make sure everyone in the room can view the presentation. तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि मॉनिटर की ही तरह डिस्प्ले करता है, लेकिन कंप्यूटर से अटैच होने के बाद किसी फ्लैट सरफेस, किसी वॉल पे, है ना, वहां पे वो उसकी लाइट पड़ती है और उस वॉल पे ही हमको पिक्चर्स दिखाई देने लगता है। आप किसी फ्लैट सरफेस पे भी यूज कर सकते हैं, इसका बोर्ड भी आता है, बोर्ड पे भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, व्हाइट बोर्ड पे, है ना, तो उस पर आपको पूरी तरह से कलर पूरा एट इट इज मॉनिटर की तरह पूरा डिस्प्ले होने लगेगा। और ये बेसिकली यूज कहाँ पे होता है? बेसिकली यूज आप कोई मीटिंग ले रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या अदर किसी मूवी भी टेक्निकली कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप अभी थिएटर में जाइए, वहां पे भी प्रोजेक्टर ही लगा होता है डियर। आप ये देखोगे जितने भी सारे थिएटर हैं वहां पे मूवी देखने के लिए यूटिलाइज होता है। और आप कॉर्नर साइड, अपर साइड में, कभी भी बैक साइड में देखो, जहाँ पे स्क्रीन के अपोजिट, जहाँ पे स्क्रीन दिख रही है उसके अपोजिट देखोगे तो वहां पे एक जगह से लाइट फोकस पड़ रहा होगा, तो वही प्रोजेक्टर होता है। वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है और वो फ्लैट पर्दे पे या फाइबर की स्क्रीन होती है, उस फाइबर की स्क्रीन पे वो जब लाइट पड़ती है तो वहां पे हमको दिखाई देने लगता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज आप लोग मुझे कांटेक्ट करिएगा, कैसे भी आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप कांटेक्ट करके अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। बट मैंने ये पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ से इस वीडियो को ही वो देखने से और सुनने से आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। और वैसे भी मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।